हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर को कौन सा आज त्यौहार है? दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को और ढेर ढेर बधाई हो दीपावली की। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 12 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को मनाया गया कि 10 नवंबर को कि 9 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया? ये 10 नवंबर को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि 1 से 9 नवंबर के बीच में क्या क्या मनाया गया। तो इसका भी रिवीजन फिर से कर लीजिए। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोधन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ईका स्वेगिटेक, क्विनियस विलियमसन की सेरेना विलियमसन कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला है? सेरेना विलियमसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी दी नाबी इनफैक्ट ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो फ्रांस ने मिलाया है कि नेपाल कि न्यूजीलैंड कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने मिलाया है? नेपाल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल के बीच झूल घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। T20 में गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। गाई यात्रा नहीं, यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने स्वयंवर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हितेश कुमार, संतोष कुमार झा, डॉक्टर सोमदत्त सिंह इनमें से कोई नहीं। तो किसे? डॉक्टर सोमदत्त सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेमन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने
सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी की डी.वाई. चंद्रचूड़ की द्रौपदी मुर्मू की, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। बिहार के बारे में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 शुरू किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो देहरादून, नई दिल्ली, वाराणसी की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मनाया गया? देहरादून में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, देहरादून। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 10वीं उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड ने लोकतंत्र सेनानी मंडल को बढ़ाकर 16,000 से 20,000 कर दिया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंक क्षेत्र की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? तो यूक्रेन की, श्रीलंका की, इजराइल की, इनमें से कोई नहीं। तो किसको? श्रीलंका को देगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब क्रिकेट के बारे में कुछ देखिए। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेजवाल शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो केरल, उड़ीसा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया? बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देश की सूची में जोड़ेगा? तो जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जोड़ेगा? ब्रिटेन जोड़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो केरल बना है कि उत्तराखंड कि सिक्किम, की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बना है? सिक्किम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता किया? तो केरल किया है कि उड़ीसा की सिक्किम? तो इसमें से किसने किया है? उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है।
इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न केरल के बारे में। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सचिन रविंद्र को कि हेले मैथ्यूज को उपयुक्त दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? सचिन और हेलो मैथ्यूज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्र को कि श्रीकांत को, यहाँ पर श्रीकांत को कि नवनीत मुनेत को कि इनमें से कोई नहीं। तो N श्रीकांत, यहाँ पर N श्रीकांत रहेगा। तो कौन सा? ऑप्शन बी राइट इसका आंसर सही है, श्रीकांत। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है? तो श्रीलंका की, बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब कल का प्रश्न जो दिया गया था उसको देखिए। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आज का प्रश्न देखिए क्या है। आज का प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि ICC ODI रैंकिंग में भारत नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। तो कौन बने? रोहित शर्मा की, बाबर आजम की, शुभम गिल। तो इसका कमेंट करके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो पहली बार देख रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद।